सोर्स हुआ, ये डेस्टिनेशन हुआ कि मेरा आईपी एड्रेस 1 है और मेरा मैक एड्रेस ए है। मैं नंबर 2 तक पहुंचना चाहता हूं। मुझे बताओ तुम लोग में से किसका, ये एफ का मतलब ये मैसेज अभी सबको जाएगा। मैंने कहा कि सिक्योरिटी इशू खत्म करना है, तो अभी ये एक्चुअल मैसेज नहीं कर रहा है। जो एक्चुअल मैसेज है समथिंग लाइक आई लव यू या मिलो मेरे से यहाँ पर, या कुछ भी है, आप जो भी प्राइवेट मैसेज समझ लो, ये मैसेज यहाँ पर या पासवर्ड भेज रहे हैं तो ये मैसेज सबको जाएगा। अभी ये मैसेज भेज ही नहीं रहा है, अभी सिर्फ पता कर रहा है कि नंबर 2 किसका नाम है। तो यहां से जब मैसेज जाएगा तो ये सब पोर्ट पे जाएगा तो सही, लेकिन सबसे जाके पूछेगा कि भाई साहब आप तीनों में से किसका क्या कहते हैं मैक एड्रेस बी है या किसका आईपी एड्रेस 2 है, ठीक है, वो अपना रिप्लाई करो। तो बी के पास जब ये आता है, बी देखता है कि इस पैकेट में नंबर 2 जो है मेरा है आईपी एड्रेस, तो ये रिप्लाई पैकेट बनाता है। ये गया है पैकेट, अब ये जो है रिप्लाई पैकेट बनाएगा, ये रिप्लाई देगा कि भाई साहब मेरा आईपी एड्रेस है ये सोर्स, अब वो सोर्स बन गया, और मेरा मैक एड्रेस है बी, ये एफ को रिप्लेस कर देगा। एफ जब भी लिखा है मतलब सबको मैसेज आना है, तो अभी ये हो गया बी, और इसको पता है कि सामने वाले का आईपी एड्रेस 1 है और ए है, ठीक है। ये रिप्लाई यहां से इसको करता है, ठीक है। अब क्या है कि एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। सपोज इस पोर्ट का नाम है 0 1 2 3 सपोज। तो अब जो मैक एड्रेस ए है, यानी कि जो तुम्हारा ए है, वो कहां बस रहा है, पोर्ट नंबर 0 पर, और जो बी है वो 1 पर। अब ये बात क्लियर हो गया। ये इंफॉर्मेशन स्विच सेव कर लेता है अपने पास, स्विच अपने पास सेव कर लेता है कि जब भी मेरे को मैसेज भेजना है बी को, मैं पोर्ट नंबर 1 पे भेज दूंगा। अब जब क्लियर हो गया कि यहां भेजना है, तो वो कहीं और नहीं भेजेगा, वो डायरेक्ट पैकेट बनाएगा। अब वो नया पैकेट बनाएगा, पैकेट का मतलब मैसेज समझ लो। अब वो डायरेक्ट पैकेट बना रहा है, मेरा सोर्स आईपी 1 है, मैक एड्रेस ए है, डेस्टिनेशन आईपी 2 है, और मैक एड्रेस बी है, और मैसेज मेरा ये है जो भी है, ये लगा के डायरेक्ट पोर्ट नंबर 1 पे भेज देगा। इससे मैसेज और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस पोर्ट पे जाएगा। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट स्विच का, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट जो आता है, मैंने शुरुआत में बोला था कि राउटर और स्विच बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और बताते हैं कि राउटर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। स्विच तो समझ आ गया होगा, किसी को कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं।